जय हिंद दोस्तों। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पटवारी क्या होता है, पटवारी के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2017 की जो हमारी नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि पटवारी का क्या होता है। ठीक है, पटवारी के पद में आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, और पटवारी के पद के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पटवारी का एग्ज़ाम निकालें आसानी से, इसके लिए बेसिक टिप्स हैं आपको। मेन पटवारी का एग्ज़ाम इतना हैवी नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम आता है। आप इसलिए लग रहा होगा कि हमने पढ़ा था, ऐसा नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे साथ के लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि ईजी है, बस उसकी कुछ स्ट्रेटजीज है। ठीक है, तो उस पर हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पिछले साल जैसे पिछली बार आया था। इस नोटिफिकेशन में आपको परीक्षा की टाइमिंग पता चल जाएगी, है ना। एक टाइमिंग है, दो टाइमिंग है। ठीक है, तीन हो सकता है, इस बार 3 शिफ्ट में भी कराने का चल रहा है। इसके बाद वेतनमान है, जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, पता नहीं है, उनको लगता है वेतनमान क्या होता है। काफ़ी सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं उनको वेतनमान को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अभी 7वां वेतनमान चल रहा है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। 7th पे स्केल चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसके हिसाब से 20,200 जो आपका बेसिक बनेगा वो ये है। ठीक है, इसके आधार पर आपकी सैलरी नेट अप्रॉक्स बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इतनी ही आएगी, इससे कम ज़्यादा हो सकती है, 200-300 रुपये। ये आपकी फर्स्ट हैंड जो इन हैंड सैलरी आएगी वो ये है 25,719। रेट जो भी चल रहा है 34% डीए चल रहा है। ठीक है, यह है आपका डीए। ये एचआरए है जिसमें आपका 1000 स्टेशनरी, 3000 टीए और 258 रुपये एचआरए मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 1558 रुपये उसका है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी ये हो गई। इसके बाद आपका जीआईएस प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन है इनिशियल बेसिस पे। ठीक है, और ये एनपीएस है। ठीक है, तो ये आपके डिडक्शंस के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली इतनी सैलरी इन हैंड आपकी आएगी अप्रॉक्स। ये कम बढ़ सकती है, तो इसको आप बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, यदि ये आपकी किस हिसाब से चलती है उस हिसाब से चलती है। जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का 70, 80, 90 चल रहा है कि फर्स्ट ईयर पे 70, सेकेंड ईयर पे 80, थर्ड ईयर पे 90 और फोर्थ ईयर से 100। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि ये आपकी सैलरी है तो इसका कितना परसेंट आएगा आपको। केवल 70% आपके इन हैंड आएगी, यानी कि लगभग 18,000 रुपीज़ इन हैंड आएगी। ठीक है, और यदि हो सकता है चुनाव के कारण यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको 100% कर देते हैं तो आपको इतनी इन हैंड मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अहर्ताएँ जो है बेसिकली जो लास्ट ईयर का है, ये मान के चलिए कि वो इस साल भी वही रहेगा, बस इस बार शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें जोड़ दी जाएं। अभी आपका 2100 ग्रेड पे है। ठीक है, ये 2100 आपका आप देख सकते हैं 2100 ग्रेड पे है। हो सकता है आने वाली नियुक्ति के टाइम तक 2400 ग्रेड पे हो जाए। इसके लिए जो हमारा यूनियन है या जो हमारा सरकार है उस पर काम कर रही है, विचार कर रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए है, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। तो पहले इसके लिए पीजीडीसीए लगता था 2012 तक, 2015 के एग्जाम तक, लेकिन 2018 में इस एग्जाम की जगह पे, मतलब पीजीडीसीए की जगह पे उन्होंने सीपीसीटी, ठीक है, कंप्यूटर कम प्रोफिशिएंसी, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कम टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया है। पिछली बार 2018 में इन्होंने 2 साल का टाइमलाइन दिया था। हो सकता है इस बार ये 2 साल का टाइमलाइन ना देकर 6 महीने का या कम ज़्यादा का इसमें कर सकते हैं। इसमें चेंजेस बिल्कुल होंगे, संभावित है। तो ये पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, बिल्कुल संभावित है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि आप अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले कोशिश करेंगे आप सीपीसीटी निकाल के रख लें, क्योंकि हमारी नियुक्तियों के बाद या 2018 की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो सीपीसीटी की वैलिडिटी वो 7 ईयर्स के लिए कर दी है। ठीक है, तो आप बाकायदा सीपीसीटी का एग्जाम निकाल दें। 50% इंग्लिश, 50% हिंदी। वैसे हिंदी 50% कंपलसरी है, इंग्लिश नहीं भी निकालें तो, पर कोशिश करें कि आप 50% हिंदी, 50% इंग्लिश में निकाल ही दें। जो उसकी मतलब वर्ड लिमिट दी गई है वो आप निकाल ही दें। ठीक है, उसके बाद आप इसको रख लें तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आरक्षण की जो बात हो रही है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, पिछली बार भी इसको जिला स्तरीय पद ही कहा गया था, लेकिन इस पे नियुक्तियां जो हुई थी राज्य स्तरीय नियुक्तियां हुई थी। ठीक है, मतलब कि मेरिट बेसिस पे जो जिस जिले को चुनता है उसको उस जिले पे ही नियुक्त किया गया था। इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको केवल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल पोस्टिंग ही करें। तो इस बार बहुत ध्यान से इस पे काम करें। मेरिट कट ऑफ जो होगा बहुत बारीकी से इस बार काम करेंगे उस पर। तो हो सकता है गवर्नमेंट का पक्का नहीं है, हो सकता है वही दे, जब तक अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है हम कोई गारंटी नहीं दे सकता उस चीज़ की। बाकी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि बहुत दिक्कतें हुई बाद में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक साल दे, लोकल पोस्टिंग करे इसको। ठीक है, इसके बाद 33% का आरक्षण एज इट इज़ रहेगा विमेन का। बाकी ओबीसी वाला जो
अभी एक वो फंसा हुआ है, उसके बारे में गवर्नमेंट खुद कंफर्म करेगी नए नोटिफिकेशन के साथ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा नॉर्मली जो हर एग्जाम्स के लिए रहता है, ठीक है। बस ये है कि इसको लोकल लेवल की पोस्टिंग करने पे गवर्नमेंट विचार कर रही है, और हो सकता है इस बार आपको जो जिले का प्रेफरेंस है वो केवल एक ही मिले। पिछली बार हम लोगों ने सीरियल वाइज 15-15, 20-20 जिले या सीरियल से जिले जमा दिए थे, पूरे 51 जिले हमने लाइन से जमा दिए थे, है ना, हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से। हो सकता है इस बार गवर्नमेंट आपको 2 या 3 ही जिले दे प्रायोरिटीज में, या गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोकल पोस्टिंग बनाकर इसको केवल एक ही जिला दिया जाए, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। फिर इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये केवल एमपी के लोग भर सकते हैं। ये जो पटवारी की वैकेंसी है ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही भर सकते हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होगा, ठीक है, केवल वो भर सकते हैं, और साथ में इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। तो केवल वही लोग भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये डाउट है कि क्या हम भी भर सकते हैं, राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं। तो यदि आपके पास मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है तो ही आप इसको भर सकते हैं। रोजगार पंजीयन जरूर करवा लें, क्योंकि फिर उसी दिन आप रोजगार पंजीयन कराने जाएंगे तो हो सकता है एक नॉर्म दे दे कि 1 अप्रैल तक होना चाहिए, 1 अप्रैल के पहले का होना चाहिए, तो इसलिए रोजगार पंजीयन पहले से करा के रख लें, उस दिन के लिए बिल्कुल ना बैठें, ठीक है। एक फॉर्मेट आएगा, वो फॉर्मेट भरना पड़ता है। फॉर्म जो लोग भरते हैं, जो लोग भरवाते हैं, उन लोग को सबको पता है, ईजी फॉर्म आएगा। जब फॉर्म आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आपको डिटेल में वो भी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद चयन और नियुक्ति, तो नॉर्मली ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिलेबस आता है। हम आपको एक बार सिलेबस हल्का सा हमारे अगले वीडियोस में डिटेल में सिलेबस भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद चयन के संबंध में सीधी सी बात है, आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म के बाद आपकी एग्जाम शीट ले ली जाएगी, और एक डेट का शेड्यूल आ जाएगा, उस शेड्यूल में आपके एग्जाम हो जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, टोटल कट ऑफ है, माइनस मार्किंग नहीं थी पिछली बार, इस बार कुछ चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ भी रखने का चल रहा है, बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जरूर हो सकता है, तो कोशिश करें कि आप माइंड सेट कर रहे हैं, जो आपने लास्ट ईयर कट ऑफ देखा था 83, 85 तक गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 82 गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 79 गया, तो आप कोशिश करें कि आप 85 प्लस लेकर आएँ बेसिकली, या 85 से 90 के बीच में लेकर आएँ, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आप आसपास ही रहेंगे, ठीक है। आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, बिल्कुल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होगा आपका पूरा, उसमें और कुछ नहीं होगा। आपकी सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, जो रीजनिंग है, बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग 10th तक की, ठीक है, सामान्य हिंदी, उसके बाद आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान, कुछ भी इसमें हैवी नहीं है। अब बेसिक कंप्यूटर्स है, बेसिक हिंदी है, हिंदी ग्रामर है हल्की फुल्की, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज है, ठीक है, जो संशोधन के तहत आया 73वें 75वें संशोधन के तहत ये जो छोड़ी गई हैं चीज़ें, इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं, हम सिलेबस बताएंगे आपको उसका, ठीक है। बाकी ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 20-20 नंबर के 5 आते हैं, आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं कर रहे हैं 15 दिन आप तैयारी कीजिए, आपको आराम से इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कोई हैवी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, सिंपल सिलेबस है, सिंपल है, ठीक है। सिंपल करंट अफेयर्स, सिंपल मैथ, सिंपल रीजनिंग, सिंपल हिंदी और कंप्यूटर बेसिक्स, तो ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस है, इसमें प्रैक्टिस आप करिए, हम सिलेबस इसका डिटेल आपको बता देंगे, तो वो भी हम बता देंगे। तो ये आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, आप 85 to 90 आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब पोस्ट कितनी रहेंगी, अभी 5400 कुछ पोस्टों का कहा गया, 5402 पोस्टों का, बाकी हो सकता है एग्जाम होते होते ये बढ़ जाए, या एग्जाम के बाद चुनाव के पहले बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें पद और जुड़ने हैं, जैसे कुछ पटवारी अभी रिटायर हो जाएंगे, कुछ पटवारी आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स में चले गए हैं, ठीक है, तो वो अभी वर्ग 3 का भी कुछ लोगों का चल रहा है, तो हो सकता है वो लोग भी चले जाएं जैसे, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ पद और बढ़ जाएं। तो अभी 5402 पद है फिलहाल के लिए जो बताया गया है, बाकी पक्का जो भी होगा इस विषय में वो हम आपको करंट नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें बता देंगे। तो आप इस पर केवल ध्यान दें, किस पे, ये जो बेसिक हमने चीज़ें बताई आपकी, ठीक है, कि आप अपने आप को पहले तो माइंडसेट तैयार कर लें कि क्या आप जो काम बताए थे उसके हिसाब से आप तैयार हैं, फिर सैलरी देख लें, आप बेसिक आपके आहारताएँ देख लें कि आप ये सब रख रहे हैं, और फिर आपकी ये 5 सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट से कोई सी भी 2 या 3 बुक ले आएँ और पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको डिटेल सिलेबस अपने कुछ वीडियोस में बता देंगे, ठीक है। बाकी और आने वाले वीडियोस में हम बता देंगे कि पटवारी के सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग
आपकी जो प्रमोशन है, जो आपका ट्रांसफ़र है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी। अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर या नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप हमको बता सकते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, काफ़ी लोगों का पूछना है। तो नोटिफिकेशन जो है आने वाले 15 दिनों से 1.5 महीने के अंदर आ सकता है। आना था अक्टूबर के लास्ट में, लेकिन हो सकता है अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, युक्त अभी सूचियाँ बन रही हैं, तो हो सकता है डिले हो जाए, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। पर नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में ज़रूर आ जाएगा। नोटिफिकेशन तैयार है, पूरा उसका रोस्टर बन चुका है। ठीक है, पद स्वीकृत हो चुके हैं, नए पद स्वीकृत हो चुके हैं हर जिलों में, तो वैकेंसी ज़रूर आएंगी। आप उससे निश्चिंत रहे, तैयारी करते रहें। ठीक है, लेकिन आपकी बेसिक फंडिंग क्लियर रखें। जो भी डाउट हो तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कम्युनिकेट हमसे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।